नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा जस्ट डायल के बारे में। तो जस्ट डायल आप सभी जानते हैं, बेसिकली एक आईटी सेक्टर कंपनी है और एक्चुअली आईटी सेक्टर भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी ई-कॉमर्स बिज़नेस के ऊपर भी काम करते हैं। तो अ, इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं एक चीज़ को बात करूँ तो जस्ट डायल जो कंपनी है, इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस बाकी सारे इस सेक्टर के कंपेयर से करूँ तो कंपनी का कर्जा एकदम ज़ीरो है। कंपनी का आरओसी 12 के आसपास है, मतलब ठीक-ठाक ही है। और कंपनी के सेल्स का ग्रोथ 16% के आसपास हुआ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ 38% के आसपास हुई। इसका मतलब कंपनी शानदार तरीके से खुद का क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है। और मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी के जो मतलब पीवी रेशियो है, वो पीवी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 2 के आसपास है। मतलब इसका पीवी रेशियो बहुत लो है, मतलब वैल्यूएशन एकदम ठीक-ठाक है। क्योंकि इसका पी रेशियो जो है वो 23 है। इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज का पी रेशियो है, इसका एवरेज पी रेशियो से भी कम है। इसका मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद का परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी कितना परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का सेल्स देखना पड़ेगा। बेसिकली कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, 233 करोड़ से 270 करोड़ बना। पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का 265 करोड़ के आसपास सेल्स था। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो अगर देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से 116 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले हैं। इस नेट प्रॉफिट को आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार हाईएस्ट, मतलब आज तक की फर्स्ट टाइम कंपनी 100 को क्रॉस ओवर किया, 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किया फर्स्ट टाइम। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो जो 9.91% के आसपास, सॉरी 9.9 रुपीज़ के अर्निंग पर शेयर था, वो अभी 13.61 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो जब इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किसी भी कंपनी के ऊपर है, तो उस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। और सबसे मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के जो कर्जा है वो ना के बराबर है। और कंपनी के रिजर्व जो है वो 10 साल पीछे सिर्फ 55 करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़ के करीबन 4000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो सोचिए 55 करोड़ से 4000 तक जो जर्नी है, 10 साल में कंपनी जनरेट किया, तो सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक खुद को रिप्रेजेंट किया। इसीलिए मैं जस्ट डायल के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखकर चलता हूँ, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो 74% कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। उनमें से 14% प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, उनमें से 14% वो प्लेजिंग रखा गया है। अभी प्लेजिंग होता क्या है, मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से 10 लाख का लोन लिया। तो 10 लाख का आपने लोन लिया छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और इस लोन लेने के लिए बैंक ने आपको कहा कि आपके कोई भी प्रॉपर्टीज मुझे गिरवी रखना होगा, तभी मैं आपको लोन देने वाला हूँ। तो आपने क्या किया, आपका जो घर का, आपका जमीन का जो कागजात है, उनका क्या किया, गिरवी रखे। और गिरवी रखने के बाद लोन उठाया। तो अगर आपका 10 लाख रुपया आपने वापस नहीं कर पाए बैंक को, तो वो जमीन जो है उस उस बैंक का हो जाएगा। मतलब इस तरीके से चीज़ों को कहा जाता है। शेयर होल्डिंग के हिसाब से प्रोमोटर के पास तो कोई भी जमीन नहीं है, प्रोमोटर के पास क्या है, कंपनी का शेयर है। तो वो शेयर को क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं, उसके बाद पैसा उठाता है। तो ये परसेंटेज अगर 15 से 20% के ऊपर हो तो सोचना एक खतरा बन सकता है उस कंपनी के लिए। तो इसलिए इस कंपनी का प्लेजिंग कितना है, 14%, मतलब ठीक ठाक ही है। कंपनी इसके ऊपर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा बाइंग किया। जो पहले 3% होल्डिंग करके रखे थे, आज 7.5% होल्डिंग है। एफएस के पास भी 2% होल्डिंग था, वो बढ़ के 5.5% होल्डिंग है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है, क्योंकि कंपनी में कुछ ना कुछ खास ग्रोथ होने वाला है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे एक लंबा सा ट्रेड मिला, जो कुछ शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया। तो 2 बार शोल्डर पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब भी इस लेवल को रिटेस्ट करेंगे तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरीके से करेक्शन हुआ, वो एक बार इस लेवल को रिटेस्ट जरूर करेगा। और यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद एक शानदार तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी करंट एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 45% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, जिसके लिए मैं इंतजार जरूर करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। तो बेसिकली एनर्जी सेगमेंट में जेएसडब्ल्यू कंपनी का जो कंपनी है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है।
ये कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 1 लाख करोड़ के आसपास है। हाँ, वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो अभी पी रेशियो 60 के आसपास देखने को मिला है और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हाई इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक टाइम कंपनी का 80 के ऊपर था और वो गिर के कहाँ पे आ गया था? देखिए शेयर में गिरावट वैल्यूएशन में गिरावट होकर 20 तक आ गया था। तो वैल्यूएशन सस्ता हुआ था, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से वो गिरावट का माहौल दिखा सकते हैं। अभी एवरेज पी रेशियो देखिए कितना है? 22 के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो कितना चल रहा है? कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 60 के आसपास। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो थोड़ा-सा रिस्की ज़ोन तो होगा ही। फिर भी कितना रिस्क है, उसको कितना मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी के इस बार भी जो सेल्स का आंकड़ा है, वो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। 2600 करोड़ का सेल्स 2700 करोड़ बना, अराउंड 100 करोड़ तक कंपनी के सेल्स बढ़े। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 280 करोड़ से 340 करोड़ के ऊपर देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी खुद के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट किया और अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी कंपनी मेंटेन कर रहा है। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी के ऊपर 4500 करोड़ का रिजर्व था, वो बढ़ के 19,000 करोड़ हो चुके हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है आपको एक झलक यहाँ पे दिखेगा। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट तो है ही, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ 8,000 करोड़ का कर्जा था, वो बढ़ के आज 30,000 करोड़ के ऊपर चला गया। मतलब कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। अभी वो कर्जे का अमाउंट और परसेंटेज कितना है, आप देखेंगे डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.52% के आसपास है। तो एक कंपनी के लिए प्रेशर बन सकता है। अगर कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकते हैं। तो इस चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा और इसलिए मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट के तरीके से नहीं देखा। मैं जब जब इस कंपनी के ऊपर काम किया वो एक ट्रेडिंग पर्पस में काम किया और जब मुझे एक ट्रेड मिला था उसके ऊपर मैंने ट्रेड भी लिया और शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ। और ट्रेड कोई आज का ट्रेड नहीं है, 2021 से लेकर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके देखिए हायर हाई बनते बनते वो टारगेट को अचीव किया। टारगेट जब मिला 55% के आसपास टारगेट मिला। तो बेसिकली कंपनी की जो सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फो एज लिमिटेड। तो इन्फो एज के बारे में बात करूँ तो इन्फो एज बेसिकली नौकरी.com नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। तो नौकरी.com एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी आपको अच्छा खासा फ्यूचर में एक जर्नी आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी पहले से ही एक लंबा जर्नी दिखा चुके हैं। क्योंकि कंपनी के अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली मुझे जो ट्रेड मिला था वो कुछ इस तरीके से ट्रेड मिला, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक कफ उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। तो जब भी नीचे आकर रिटेस्ट किया तब यहाँ पे क्या बना, एंटी। एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी क्या कर रहा है, हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़ रहा है। तो जो टारगेट है वो करीबन करीबन टारगेट है 6,452 रुपीज़ के आसपास। इस टारगेट तक मेरा टारगेट स्विंग बेसिस में टारगेट लेने का चांसेस है और ऑब्वियसली वहाँ पे मैं टारगेट बुक करूँगा, क्योंकि जो कप का जो रेंज बना, इस कप का रेंज के बेसिस में मैंने टारगेट को सेट किया। तो ये कोई मेरा खुद का टारगेट नहीं है, ये कप का जितना रेंज बनता है उसी रेंज के बेसिस में मैं टारगेट लेता हूँ और 32% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और बेसिकली इस टारगेट अचीव होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा। इसके बाद भी मैं जब एंट्री लिया था तभी मैंने आपके साथ जिक्र किया, क्योंकि जो कंपनी का टारगेट प्रीवियस हाई का प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के अगर नीचे बन रहा है तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो उसको देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जोखिम वाला काम हो जाएगा। तो आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर ही काम करना होगा। तो क्या परफॉर्मेंस सही है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेना। कंपनी के रिजल्ट में देखिए इस बार भी 600 करोड़ से 660 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स देखने को मिलेगा और अराउंड एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ से 200 करोड़ बन चुके हैं। फर्स्ट टाइम कंपनी 200 करोड़ तक कंपनी खुद को लेके गए हैं, एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो 88 करोड़ के आसपास है। तो आप कहेंगे सर पिछली बार तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ था, क्या इसके चलते कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पिछली बार जो लॉस हुआ था वो किस में हुआ था, कंपनी का अदर्स इनकम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर्स इनकम में ही लॉस हुआ था। अगर अदर्स इनकम को हटा दिया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक ही था। प्रीवियस डेटा के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक था। तो कहने का मतलब है इस सारी चीज़ों को
देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है इसी कंपनी का परफॉर्मेंस के अच्छा खासा परफॉर्मेंस के कारण इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड और एफआईएस अच्छा खासा होल्डिंग रखा। जो इंस्टीट्यूशन है एफआईएस है 30% होल्डिंग रखे और म्यूचुअल फंड 11% के आसपास होल्डिंग रखे हैं। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना है। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। देखिए कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड एक 1000 करोड़ की कंपनी है, तो एक हाई रिस्क कंपनी है। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको देखकर खुश मत हो जाना कि कंपनी स्प्लिट देने वाले है। कंपनी आपको 14 जून आपको कंपनी स्प्लिट देने वाले, हर एक के बदले आपको कंपनी 5 शेयर देने वाले, क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो 5 रुपया था वो 1 रुपया होने वाला है। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना, क्योंकि कोई भी कंपनी इसको स्प्लिट और बोनस लेकर आपको शायद कुछ फायदा मिल सकता है। मगर एक चीजों को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारी चीजों को देख कर काम करना होगा। तो मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होता है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है तो प्लीज एक बार आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।